नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हो रही है ओपन बुक एग्जाम। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। किस तरह से परीक्षा होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐलान किया और इस परीक्षा की पूरी प्रोसेस समझाई है। किस तरह से स्टूडेंट्स को यह परीक्षा देनी है और कैसे अपनी कॉपी सबमिट करवानी है। हमारी साथी अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, ओपन बुक एग्जाम की पूरी प्रोसेस हम आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ नई अपडेट इसको लेकर सामने आई है, क्योंकि काफी दिनों से इस पर जद्दोजहद चल रही थी, बहस चल रही थी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने अब यूनिवर्सिटीज से भी कांटेक्ट करके कई सारे प्रोफेसर्स ने इस पर अपनी राय दी है और अब फैसला लिया जा चुका है ओपन बुक एग्जाम्स को लेकर। तो क्या ये पूरी प्रोसेस होगी? बिल्कुल नम्रता, आपने सही कहा। जैसे देखा जा रहा था, काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि 10वीं 12वीं में भी 10वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया था, लेकिन जब कॉलेज की बात आई तो कॉलेज में यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे उनको लेकर काफ़ी समय से जद्दोजहद चल रही थी कि इनके एग्जाम्स को लेकर क्या करा जाए, एग्जाम्स ली जाए नहीं ली जाए, जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, जिसे लेकर अब शिवराज सरकार का जो आइडिया है, जो डिसीजन है, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। शिवराज सरकार ने कुछ ही दिनों पहले इस चीज़ का ऐलान किया है, नई गाइडलाइंस जारी कर दी है उन्होंने यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कि अब जो यूजी और पीजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम से ली जाएगी, लेकिन इस बार जो एग्जाम होगी वो काफी अलग तरीके से होगी। इस बार जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी वो ओपन बुक सिस्टम के हिसाब से होगी। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने घर पर यूनिवर्सिटी पोर्टल से प्रश्न पत्र डाउनलोड करके एग्जाम दे सकेंगे और एग्जाम को लेकर जो भी उनका उत्तर पुस्तिका होगी, जो भी आंसर शीट होगी, उनके नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर पे उन्हें सबमिट करनी होगी। अलग अलग क्लास के अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। यूनिवर्सिटी पोर्टल से स्टूडेंट्स डाउनलोड करके ऑनलाइन ये परीक्षा दे सकेंगे। ओपन बुक सिस्टम एग्जाम होगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ओपन बुक सिस्टम में आपके जो प्रश्न पत्र होते हैं, एग्जाम पेपर्स जो होते हैं, वो ऑनलाइन आपको दे दिए जाएंगे और फिर आपको बुक्स से आंसर ढूंढकर उसके आंसर्स देने होंगे। काफी समय से इसको लेकर एक क्वेश्चन हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि क्या होगा, यूजी और पीजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी नहीं होगी। तो अब ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि अब यूजी और पीजी स्टूडेंट्स की एग्जाम ओपन बुक सिस्टम के हिसाब से होगी और जल्द ही यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पर इनके प्रश्न पत्र परीक्षा डेट के हिसाब से टाइम टेबल आने के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। जिस डेट पर जिस क्लास का प्रश्न पत्र जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठकर बिल्कुल सेफ्टी के साथ अब एग्जाम अपने घर से ओपन बुक सिस्टम से दे सकेंगे। जी बिल्कुल, तो विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया जा चुका है। लेकिन अदिति, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस तरह की प्रोसेस पहले कभी नहीं अपनाई गई है। पहली बार इस तरह की प्रोसेस अपनाई जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो फैसला है, ये स्टूडेंट्स के आने वाले भविष्य को अगर हम देखें और वर्तमान की भी अगर हम बात करें तो ये फैसला स्टूडेंट्स के लिए कितना सही और कितना गलत है? नम्रता, अब देखा जाए तो जिन 10th के स्टूडेंट्स को देखा जाए, जिन कुछ एग्जाम पेपर्स में उन्हें जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, कॉलेज में भी कुछ जो स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, उन्हें भी जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है यूजी पीजी के, इनमें एक पैच ये रहेगा कि जो यूजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और पीजी के इनमें रहेगा कि जो इनके जो मार्क्स होंगे, जो आंसर्स ये देंगे, तो 50% जो इनके मार्क्स होंगे वो इनके ओपन बुक सिस्टम में जो एग्जाम देंगे उनके मार्क्स के 50% जुड़ेंगे और पिछले सेमेस्टर और पिछले साल में जो स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए हैं उनका 50% इनके आने वाले रिजल्ट में ऐड किया जाएगा और ये रिजल्ट अक्टूबर तक में घोषित किए जाएंगे। हालांकि अगर ये देखा जाए कितना सही है कितना गलत है, तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण, कोरोना महामारी देश में पहली बार देखी गई है, जिस वजह से सरकार को कहीं ना कहीं ये फैसला लेना पड़ा है। लेकिन काफी हद तक ये फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही इसलिए क्योंकि अगर स्टूडेंट्स चाहे तो ओपन बुक सिस्टम के हिसाब से भी अपनी बुद्धि के हिसाब से और जितने अच्छे से चाहे एग्जाम पेपर दे सकते हो और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि पहली बार ये ओपन बुक सिस्टम एग्जाम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो जिनको जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, हो सकता है कि इन स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, कुछ वीक स्टूडेंट है, कुछ काफी अव्वल नंबर के स्टूडेंट्स है, तो वीक स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है नम्रता, क्योंकि उन्हें उस चीज का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अगर जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। अब खैर आने वाले वक्त में इसके परिणाम सामने आएंगे कि ये जो डिसीजन शिवराज सरकार ने लिया है,
इसके परिणाम कितने पॉजिटिव होते हैं और कितने नेगेटिव होते हैं? जी बिल्कुल, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस ओपन बुक एग्जाम के जो परिणाम है वो आने वाले वक्त में पता चलेंगे कि क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल ये जो फैसला लिया गया है ये कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि अब कोरोना वायरस ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों ने अपने जीवन में नई राह चुन ली है और अब इसी को देखते हुए ये परीक्षाएं भी कहां कोरोना वायरस से अछूती रहने वाली थी, अब परीक्षाओं के लिए भी ये एक नया फैसला लिया गया है। हालांकि आने वाले वक्त में पता चलेगा और कई स्टूडेंट्स इस फैसले से खुश भी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसी प्रोसेस अपनाई गई है। ओपन बुक एग्जाम, जब एग्जाम सेंटर में जाते थे, ओपन बुक रखते थे तो स्टूडेंट्स उसको चीटिंग कहा जाता था, लेकिन अब तो साफ साफ ओपन बुक एग्जाम हो रही है। हालांकि इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग होगी, इसे चीटिंग के रूप में नहीं देखा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि स्टूडेंट्स इस एग्जाम को किस तरह से क्लियर कर पाते हैं। आने वाले अक्टूबर में परिणाम बताएंगे कि स्टूडेंट्स का इस पर कितना असर हुआ है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।